हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस से जुड़े स्टॉक की। और हमने देखा है कि पास्ट में डिफेंस के स्टॉक्स ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन एक कंसोलिडेशन का फेज चला। क्या अब फिर से डिफेंस स्टॉक अपसाइड का मूव दिखाएंगे? जिस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, डिफेंस एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में हर कंट्री के लिए डिफेंस प्रोस्पेक्ट से। इंडिया में एचएएल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर तरीके से डिफेंस के अंदर काम करती है। और क्या अब एचएएल का स्टॉक यहाँ से एक रिवर्सल का साइन शोकेस कर रहा है, ये देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या बैकग्राउंड दिखा रहे होते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल, फंडामेंटल या न्यूज बेस्ड। सो टेक्निकल्स पे जाने से पहले कोई फंडामेंटल्स देख लेते हैं। स्टॉक 38 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। आरओसी और आरओई बहुत ही अच्छे टेक्निकल फंडामेंटल्स, 33.9 और 26.1 का। डेट टू इक्विटी 0 और पैग रेशियो 2.11। अब क्विकली इसके क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। जून क्वार्टर में 4819 करोड़ की सेल देखी गई, जो ऑलमोस्ट 500 करोड़ ऊपर है अपने पिछले साल के जून क्वार्टर से। तो यूजुअली जून क्वार्टर इनका हमेशा लो रहता है। अब मार्च क्वार्टर, उसके बाद फिर देखिए हमेशा सेम ट्रेंड चलता है, 3900, फिर उसके बाद 566 और फिर मार्च हमेशा इनका बेस्ट रहता है, जो आपको मार्च 25 में भी दिखा होगा। ये उनका एक ऑर्डर बुकिंग का साइकिल रहता है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, एक अच्छा ऑपरेटिंग बिजनेस जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, प्लस एंट्री बैरियर्स है इस सेक्टर के अंदर, इजी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, इसलिए फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत अच्छे। और अगर कोई रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 65% का CAGR दिया है, 3 साल में 60% और 1 साल में जैसे हमने बोला कंसोलिडेशन था तो 6% रिटर्न मिला है। और रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा 20% के ऊपर रही है कंसिस्टेंटली, तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल पैरामीटर्स। अब टेक्निकली देख लेते हैं कि एचएएल क्यों अच्छा लग रहा है। तो एचएएल ने एक हाई बनाया था जुलाई 24 के अंदर, जो था अराउंड 5600 रुपीज का। तो देखिए जुलाई 24 में यहाँ पे 5600 का एक हाई बनाया था, और उसके बाद से ही स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज आपको दिख रहा होगा, जिसमें नीचे ऑलमोस्ट मार्च 25 में 3000 तक दोबारा आ गया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने फिर से एक रिबाउंड लिया है और अपना एक जो पहला रेजिस्टेंस था 4700 का, देखिए ये उसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन फिर से अब ये इसी रेजिस्टेंस के ऊपर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे अवेलेबल है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट आपको ऊपर में एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन है जो इसके पीक से चल रही है, और यही एक इसका स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन की तरह काम कर रहा है। तो देखिए जब जब इसके पास आ रहा है, तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये पूरा जोन देखिए इसका एक रेजिस्टेंस जोन था। तो ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही, और देखिए यहाँ पे भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके इसने यहाँ से एक, क्योंकि ये वीक तो खैर गिरावट कर रहा है तो इसलिए नीचे है, लेकिन अब अगर अगली वीक में, क्योंकि 3 कांस्टेंट देखिए यहाँ पे 3 वीक से लगातार अपसाइड दिख रहा है, अब अगर जैसे ही मार्केट स्टेबल होते हैं और ये ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती है, तो यहाँ से फिर स्टॉक एक अच्छा रिटर्न जो अपना 5600 रुपीज़ का पिछला हाई था, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। और अगर रिटर्न से बात करें तो करंट प्राइस से अप्रॉक्सीमेटली 20% का रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है जब मार्केट स्टेबल होंगे। और ये, लेकिन जब ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा तभी ये अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। एचएल के अंदर आप वॉच में रख सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़े से अभी एक प्रेशर में है, जिसकी वजह से सभी शेयर्स के अंदर गिरावट देखी जा रही है। लेकिन जब भी रिवर्सल आता है तो इस ट्रेंड लाइन को आपको फोकस में रखना है। तो लेवल्स हमने बताई दी हैं, ऊपर में टारगेट 5600 का, नीचे में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 4700 का, और अगर उसके नीचे भी आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होएगा 4300 का, जो होएगा हमारा ये पॉइंट का। और रिटर्न्स की बात करें तो 19.24% का पोटेंशियल अपसाइड नजर आता है आने वाले दिनों के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।